पा रही। लेफ्ट और कांग्रेस में टक्कर है कि कौन गठबंधन में ऊपर होगा नीचे होगा, लेकिन लगता है मोटा मोटी कांग्रेस 19 और 20 के बीच में सेटल डाउन करेगी और लेफ्ट 17 के आसपास सेटल डाउन करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के आवाज पर इस समय इंपॉर्टेंट बैठक शुरू हो गई है। सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव वहां पहुंच गए हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। स्मिता प्रकाश एंड संजय कुमार, पहले आपका टेक बड़ा महत्वपूर्ण है। स्मिता, ये इलेक्शन जो है, क्योंकि कोविड की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल थे स्मिता, इस वजह से काउंटिंग स्लो हो रही है और ईवीएम ज्यादा है, लेकिन ये नंबर्स एक स्ट्रॉन्ग इशारा करें कोई वेव तो नहीं थी और कोई वेव नाम की चीज नहीं है। जी बिल्कुल, ना तो एंटी इनकम्बेंसी क्लियरली दिख रहा है, और अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो वो स्प्लिंटर्ड है, मतलब वो किसी एक पार्टी की तरफ नहीं गया। जैसे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि सारा का सारा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, नीतीश से जो वोटर्स ऊब गए थे, थक गए थे कि 3 टर्म हो गए हैं, ये लोहियावादी हैं, ये पुराने ख्यालात के हैं, दकियानूसी इनके आइडियाज हैं, वो सब जो एंटी इनकम्बेंसी एंटी नीतीश फैक्टर के वोट्स जो थे अगर थे, तो वो सीधी तौर पर तेजस्वी या फिर आरजेडी कांग्रेस कंबाइन की तरफ नहीं गए हैं, कुछ एमआईएम के गई हैं, कुछ लेफ्ट पार्टीज को गई हैं, तो वो बिखर सी गई हैं। और एनडीए जो है वो इतने वोट्स लेके आई है बावजूद इसके कि उनकी सरकार पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान पलायन को लेके उनको इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली थी और इतना नेगेटिव उनकी रिपोर्टिंग हुई थी उनके नीतीश कुमार के हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक क्राइसिस। उसके बावजूद अगर एनडीए के इतने नंबर आए हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी कि जनादेश क्लियर है कि नहीं। अभी बहुत से वोट्स आने हैं, अभी मेरा बहुत एक से सवाल है नतीजे आपसे, आने हैं, इसलिए आई थिंक टू से दैट। श्वेता, मेरा एक सवाल है कि इस पूरे मैंडेट के अंदर हमें एक दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोट अनकोट आत्मनिर्भर हो गई है बिहार के अंदर, खासतौर पर 40 पर जेडीयू है, बीजेपी 72 पर है। और अगर हम ओवरऑल उपचुनावों की स्थिति को देखें तो तेलंगाना से लेकर यूपी तक और मध्य प्रदेश तक बहुत हर जगह एक अच्छी जीत दर्ज करी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो व्हाट इज द मैसेज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यू? आपकी राय में केंद्र सरकार के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी थी कि कोविड अच्छी तरह से हैंडल नहीं हुआ। स्मिता जी जी अमीश, बीजेपी के बारे में कहा जाता है दैट इट्स काइंड ऑफ अ टेफलॉन पार्टी, या फिर मोदी के इमेज को लेके कहते हैं कि इट्स अ टेफलॉन इमेज दैट ही हैज। क्योंकि अगर 2019 का चुनाव देखें या उससे पहले यूपी चुनाव देख लें, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हुआ नहीं, जीएसटी का नेगेटिव इफेक्ट हुआ नहीं, वोटरों ने जो है वो पनिशमेंट नहीं दिया, दे डिड नॉट पनिश द बीजेपी फॉर एनीथिंग। और वही आप देख रहे हैं इस बार भी कि जो असर था पैंडेमिक का, महामारी का जो असर था, जो नेगेटिव असर जो डोनाल्ड ट्रंप को भी भुगतना पड़ रहा है, वो बीजेपी को इतना नहीं भुगतना पड़